गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और वापस अगेन बैक टू चैनल हमारे हॉरिजॉन में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हम स्टार्ट करेंगे 10 से। ऐसे शायद वोकैबुलरी से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन बच्चों का बहुत कमेंट भी आया और ऐसे भी थोड़ा एडवाइस मिला कि 10 से स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी सोचा कि हाँ, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो टेंस ही है, क्योंकि आपको टेंस पे ज्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टेंस आप बेसिक समझिएगा कि अपना सब्जेक्ट और कैसे एक सेंटेंस बनाया जाता है एक रेगुलरी वे से, तो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इंग्लिश का बेसिक कोई भी जब हम सेंटेंस देखते हैं तो स्टार्टिंग फेज क्या होता है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, हमें लगता है कि इसमें इन का क्या काम है, द का क्या काम है, और वी, आई, वी, शी, बहुत सारे होते हैं। तो इन सारी चीजों को पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। बेसिक्स में स्टार्ट करूंगा यहाँ पे आपका। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस से पहले आपको कुछ जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और आपने कहीं भी पढ़ा भी होगा तो टेंस में आपको ये तीन चीज बताया होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन चीज में फिर चार चार इसमें क्लासिफिकेशन किया गया होगा, उसका स्ट्रक्चर बताया होगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लोग बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। प्लस स्ट्रक्चर के सिवा इसके अंदर आप रूल याद कर लीजिएगा, लेकिन रूल को कहां अप्लाई करना है वो भी आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं जो आप देख रहे हैं अभी क्लास, इसमें आपको खाली मैं रूल बताऊंगा। रूल ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल। जब जैसे भी आप एग्जांपल करिएगा तो वैसे से आपको रूल समझ में आना चालू हो जाएगा। और आप जैसे कि कभी कोई भी अगर कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा, चाहे तो ऑफलाइन पेपर, चाहे पीडीएफ भी कराऊंगा आपको इसके बाद नेक्स्ट, तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन फलाना एग्जाम से पूछा गया है और इसमें कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए हमें मेनली 4 चीज चाहिए। पहला हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग द सेंटेंस। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, किस वर्ब से रिलेट उसको किया जा रहा है। तीसरा होता है ओनली वर्ब, एंड फोर्थ होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, जरूरी कि हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, क्योंकि लेकिन हर एक सेंटेंस को 4 रीजन होने चाहिए। अभी मैं बताता हूं आपको कौन सा है। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट। हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, प्लस उसके साथ हमारा होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट नेसेसरी, ध्यान रखिएगा। फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में इसके अलावा कुछ दिया है और एरर निकालना है, तो समझ लीजिए कि इसके अलावा ही जो एरर निकलेगा, चाहे तो इस सेंटेंस के पहले एरर होगा, चाहे तो सेंटेंस के बाद एरर होगा। हमेशा सेंटेंस में ये 4 चीज हमेशा आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और हमारा वर्ब कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहां समझिएगा ध्यान से। आपने कहीं भी पढ़ा भी होगा, तो लेकिन सब्जेक्ट बहुत सुना होगा कि हम लोग मिला अपने जब अपना सेंटेंस बनाना होता है तो आई से लगा देते हैं, दूसरे का सेंटेंस बनाना रहता है तो यू लगा देते हैं, कोई लड़का का यूज करना है तो ही लगा दिए, कोई लड़की का लगा देते शी लगा दिए। लेकिन ये लगाते हैं, लेकिन परफेक्ट पता नहीं कि इसका यूज क्यों होता है और कहाँ आता है। तो कहीं भी आप, और ऑल इंडिया में भी हमेशा इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट अगर बता दूं मैं आपको, सेंटेंस में सब्जेक्ट विषय वाला सब्जेक्ट नहीं, और जो सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है टोटल 7 होते हैं। ये टोटल 7 सब्जेक्ट होता है। 7 के सिवा आपको दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि 7 के सिवा कोई सब्जेक्ट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ सातों कौन सा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट लेते हैं जब हम सेंटेंस खुद से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आई एम डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। तो सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट आई। कोई भी सेंटेंस आई से स्टार्ट होता है आपने जरूर देखा होगा, और आई हमें पता भी खुद के लिए यूज होता है। दूसरा होता है हमारा ही, यूज कर लीजिए। ही तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो ही हमेशा लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है,
तीसरा लेते हैं शी, शी होता है लड़की के लिए। एंड फोर्थ लेते हैं, वापस मैं लिख देता हूं, पेज दूसरा लोड हो जाएगा। पहला लेते हैं आई, जो मैंने आपको बोला। दूसरा लेते हैं यू, जो दूसरों के लिए यूज होता है। तीसरा लेते हैं वी, वी। चौथा लेते हैं ही। पांचवा लेते हैं शी। 6 इट एंड 7 इज दे। आपने आई का बहुत सारे इसके फॉर्म भी देखे होंगे। आई का मी, माई, माइन, इसमें प्रोनाउन में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आपको इतना देखना है कि आई हम लोग सब्जेक्ट रूप में कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा टोटल 7 सब्जेक्ट है। इसके सिवा सेंटेंस में इसके अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इसका एक्सिलरी फॉर्म जरूर मिल सकता है। इसके 7 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद समझते हैं, अभी जैसे मैंने कितना बोला आपको, 7 के सिवा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए उससे भी कर सकते हैं और बीच में भी डाल सकते हैं, इसके सिवा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार पॉज करके। नेक्स्ट समझिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या था हमारा दूसरा रूल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट के बाद था हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद था वर्ब, वर्ब के बाद था ऑब्जेक्ट। ये हमारा भी चल रहा है बेसिक। अभी बेसिक हम अभी मैं जितना ही बता रहा हूं आपको बेसिक बता रहा हूं। अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो टेंस बाकी। आगे देखिए टेंस में मैं कैसे पढ़ाता हूं आपको। अभी खाली बेसिक है कि आपको पहचानना, क्योंकि अभी हम जितने भी क्लास पढ़े हुए हैं, चाहे कहीं भी पढ़ चुके हैं, स्टार्ट हमेशा नाउन चाहे कोई लेसन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें उसका बेसिक हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है। सेंटेंस के अंदर मेनली जो विलेज एरिया में है और अधिकतर जो इंग्लिश से जितना परिचित नहीं होते ना, वो खाली रूल पढ़ के एग्जाम्पल करना चालू कर देते हैं। लेकिन हमें बेसिक पता ही नहीं रहता कि आई, वी का क्या काम है, इसमें दे का क्या काम है, ऑन का क्या काम है, ईट का क्या काम है, इस सब में पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो बेसिक में बता दिया। अभी आपने देखा 7 सब्जेक्ट है। इसके बाद अभी देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे टोटल कितने होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे हो गए 7। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। ये टोटल होता है 24 के भी सिवा कोई हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में नहीं होता। 24 अभी बताता हूं कौन से। पहले तो टेंस में है, मेरे साथ इस क्लास में आप पढ़ेंगे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं। ये तो मैं चार्ट बना देता हूं आपको। फर्स्ट अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट को पहचानने का तरीका क्या है हमारा, V2। तो यहाँ पे डिड दे दिए। डिड भी क्या है, V2 का फॉर्म है। इसके बाद was, where, were। इसके बाद सोचिए had। जितने भी आपको लगता है V2 जितने भी पास्ट में जो आपको यूज होते हैं, जैसे कि हो गया कुड के बाद माइट के बाद वुड। यहां पे टोटल कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया आपके पास्ट के, ठीक है, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब जो 24 में ऑलरेडी काउंट किया जाएगा। ये यहां पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 7 हो गए। इसके बाद बताता हूं मैं, ये पास्ट के हो गए। उसके बाद अब लेते हैं प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर, ये 3 हो गए। इसके बाद डू, डज, 5 हो गए। हैज, हैव, कैन, मे, विल एंड शैल। ये जो विल शैल आपको भी लग रहा हो कि ये तो फ्यूचर का पार्ट है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि विल शैल को जब आप पास्ट में कन्वर्ट करिएगा तो विल का क्या बनता है, शैल का क्या बनता है और कैन का क्या बनता है, मे का क्या बनता है, वो अभी बताऊंगा। इसको हाँ बेसिक आप समझ रहे हो, जो सोच रहे हो सही है, ये फ्यूचर का ही पार्ट है। लेकिन प्रेजेंट से जब हम पास्ट में ले जाते हैं
तो विल को कैसे चेंज करते हैं, इसलिए मैंने अभी इसको प्रेजेंट में रखा है। चाहे तो आप ऑलरेडी यहां पे लिख भी सकते हैं फ्यूचर। तो टोटल कितने हुए, ऑलरेडी हमारे पास टोटल कितने थे पहले, अभी ये टोटल कितने हुए, 3 2 5 2 7 2 9 10 11 हो गए। ग्यारह 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। अभी और बताते हैं, यहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके अलावा भी होता है जो वो होता है शुड, मस्ट, ought to, need, dare। और लास्ट वन जो हमारा टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है। ये पूरे टोटल आपके कितने हुए, 24 पूरे हमारे हेल्पिंग वर्ब, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। 24 हमारे पूरे हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट और वर्ब बचा है आपका। तो मैं लिखता हूं वापस यहाँ पे, सब्जेक्ट अभी आप लोगों ने देखा, सब्जेक्ट के बाद देखा हेल्पिंग वर्ब के बाद देखा वर्ब, लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट, जिसमें से सब्जेक्ट आपका टोटल 7 हुआ, हेल्पिंग वर्ब का 24 हुआ। एंड अब बात करते हैं वर्ब का। तो वर्ब आप जो सोच रहे हैं ना कि कैन, कुड, माई, ये तो आपके हेल्पिंग वर्ब में आ गया। अब आपको लग रहा हो कि हेल्पिंग वर्ब तो आप यही ला दिए सर, लेकिन वर्ब में क्या होगा, तो वर्ब आप जो डेली एक्शन करते हैं, द वर्ड विच इज डिस्क्राइब द एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब जो डेफिनेशन लोग जो बोलते हैं, और वर्ब में क्या है, खाना, पीना, नहाना, रीडिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग, ये सब आपका वर्ब का पार्ट है। तो वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब एक होता है जो सेंटेंस को एक पूरा करने में यूज होता है, और एक वर्ब जो नॉर्मल वर्ब हो गया वो हमारे काम को दिखाता है, इस सेंटेंस में डूअर कौन है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है अनलिमिटेड। इससे तो पता चल गया कि आप कितने भी वर्ब बना सकते हैं, डेली हैबिट जो यूज करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट भी तो आपका अनलिमिटेड होना चाहिए, विंडो, स्टोर्स, टेबल, कुर्सी, जितने भी है आपका अनलिमिटेड होगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा 7 होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा 24 होता है, ऑब्जेक्ट हमारा अनलिमिटेड और वर्ब भी हमारा अनलिमिटेड। ये आपका बेसिक हो गया। अब समझते हैं, अब चलते हैं मेन टॉपिक में हमारा पास्ट। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट पर। पास्ट बोल रहे हैं टेंस पर, अब चलेंगे टेंस पर। तो टेंस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि टेंस कंसिस्टिंग 3 वर्ब्स लाइक पास्ट, फ्यूचर्स एंड प्रेजेंट। ये तीनों आपने सुना होगा। इसके भी 4 पार्ट सुने होंगे कि पास्ट का हमारे पास इंडिफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो द सेम एज प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी, तीनों का पार्ट होता है। तो ये तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि एग्जाम में एग्जामिनर जो एग्जाम बनाता है, पेपर बनाता है, उसमें कभी आपका स्ट्रक्चर यूज हुआ है? कभी पूछा है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, या कभी ये पूछा है कि कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी क्यों लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको इंग्लिश से और बेसिकली और स्टार्ट कर टेंस से कभी आपका स्ट्रक्चर नहीं पूछता। आपका वही पूछेगा जो ये परफेक्ट से रिलेटेड है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका परफेक्ट से रिलेटेड है या कंटीन्यूअस से रिलेटेड है, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, इसमें एरर क्या होगा, इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होना चाहिए, ये पूछेगा। तो हम आपको कंपटीशन के व्यू से पढ़ा रहे हैं, ना कि स्कूल। ऑलरेडी ऑफलाइन हमारा बैच आएगा जिसके अंदर मैं 2 सेक्शन डिवाइड करूंगा। पहला सेक्शन रहेगा जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसका मेन होगा हमारा, इसमें पीडीएफ सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मोर इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन आप हैंडल करेंगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। दूसरा जो सेक्शन मैं चलाऊंगा वो बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में क्या चाहिए, आपको रूल पढ़ना चाहिए और बेसिक जो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए है। लेकिन कंपटीशन के व्यू से आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेंस।
मैं इसको ज्यादा लिखूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, क्योंकि बचपन से फर्स्ट क्लास से आपको स्ट्रक्चर ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस में। टेंस से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट। पास्ट के बाद आता है हमारा फ्यूचर। ये तीन है, ये तीन स्ट्रक्चर है, आप पहले जानते हैं। और इनके विचार बन जाते हैं, प्रेजेंट के विचार बनते हैं, पास्ट के विचार बनते हैं और फ्यूचर के विचार बनते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशल क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा नहीं जल्दी। जो मैं आज की रूल बताऊंगा, आज का जो मैं रूल बताऊंगा और ये सब जो क्वेश्चन हैंडल करेंगे, आपको लगेगा कि वाह सर क्या बताए हैं। तभी तो इसको हटाते हैं। ये तो बेसिक आपको पता ही है ना, चार इसके पार्ट होते हैं। लेकिन अब जो मेन चीज मैं बताना स्टार्ट करने वाला हूं, मेन चीज आपको स्टार्ट करने वाला हूं, देखिएगा। इसको वो लिख लीजिएगा पॉज करके। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट होता हो, इस दुनिया में अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता हो तो वो खत्म भी आगे चल के पास्ट में होगा। ये याद रखिए, दैट इज अ की पॉइंट, वन पॉइंट, कि अगर दुनिया में कोई भी, चाहे कहीं भी अगर सेंटेंस आपको दिखे, अगर स्टार्टिंग उसका पास्ट है तो एंडिंग भी उसका पास्ट होना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन एरर का एक की मिल गया हमको। दूसरी चीज कि मैंने तो ये तो बोल दिया कि स्टार्ट होना चाहिए पास्ट में और खत्म भी होता है पास्ट में, लेकिन हाउ डू यू नो दिस सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट? हमको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है? वो भी तो एक समस्या है ना। तो पास्ट को पहचानने के लिए मेनली जो अभी मैंने लिखा था वो वर्ब होते हैं, उसे आप पहचान सकते हैं। तो पास्ट को पहचानने के लिए आपको कितने वर्ब थे? मान के चले पहला वर्ब क्या होता है? जो भी वर्ब लिखा है उसका वी फॉर्म, मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए पास्ट को पहचानने के लिए। दूसरा चीज, सेंटेंस में वॉज और वर्ब होना चाहिए, इट इज ऑल्सो डिनोटेड फॉर द पास्ट। सेकंड, थर्ड, हैड होना चाहिए, ये पता ही है ना, हैड भी एक पास्ट का फॉर्म है। फोर्थ, डिड प्लस V1, डिड प्लस V1। इसके बाद 5 हमारा वुड होना चाहिए, दैट इज इन पास्ट। 6 कुड होना चाहिए, इट इज ऑल्सो इन पास्ट। एंड 7th इज लास्ट वन, वुड, कुड एंड लास्ट वन इज मस्ट चाहे माइट। मस्ट तो मैंने आपका प्रेजेंट बता दिया। तो वुड, कुड, शुड एंड माइट, दैट इज V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। वॉज वेयर हमारा पास्ट को पहचानने का एक तरीका है, जिस सेंटेंस में अगर वॉज वेयर मिल जाए तो समझ लेंगे पास्ट स्टार्टिंग है। हैड, डिड प्लस V1, वुड, कुड, शुड, ये हो गया हमारा पास्ट का। अब दूसरा समझते हैं कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस आ गया तो इसको कैसे चेंज करेंगे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पास्ट को अगर पहचान ले, लेकिन पास्ट का प्रेजेंट का फॉर्म में पास्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत बेसिकली जानना जरूरी है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा 7 लिख देता हूं, लेकिन अगर अच्छे से और लिखना है बड़ा फॉर्म में एक साथ में लिख देता हूं, इसके साथ नोट कर लीजिएगा पॉज करके। वापस देता हूं मैं, डिड प्लस V1, सेकेंड हो गया वॉज वेयर, थर्ड हो गया हैड, फोर्थ हो गया वुड, कुड, माइट, एक छूट गया आपका ना V2, इसको भी लिख लीजिएगा। अब यहां बात करते हैं कि अगर सेंटेंस में पास्ट तो स्टार्टिंग है लेकिन लास्ट में प्रेजेंट फॉर्म दे दिया हो, प्रेजेंट फॉर्म को पहचानने का तरीका क्या है? जो अभी चल रहा है आपका प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा हमारा? सबसे पहले जो आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं हैज, हैव। दूसरा, इस सीक्वेंस में नहीं है, ये मत लिखिए सीक्वेंस में लिखो, सीक्वेंस में नहीं हो सकता। डू, डज, डू, डज, एंड थर्ड इज, एम, आर। फोर्थ V1 फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि V1 फॉर्म आता ही है। इसके बाद कैन, मे,
माइट बोल रहा हूं, सॉरी, कैन, मे, विल एंड शैल। मैं ऑलरेडी बता दी कि विल शैल का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। अब इसका अगर सेंटेंस में पास्ट फॉर्म आ गया तो हम लोग यूज कैसे करेंगे? अगर सेंटेंस स्टार्टिंग है तो पास्ट से, और नेक्स्ट में पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद भी अगर प्रेजेंट दिया है तो उसको चेंज कैसे करेंगे? सपोज करिए कोई एग्जांपल है, वॉज वेयर से स्टार्टिंग है और एंडिंग हो रहा है हैज हैव से, तो हैज हैव को हमको पास्ट में लाना पड़ेगा। तो जब भी कोई सेंटेंस वॉज वेयर में दिया हो और उसका प्रेजेंट हैज हैव दिया हो, तो हम लोग ने पास्ट में क्या बदलना है हमें? वॉज वेयर, तो वॉज वेयर का प्रेजेंट हैज हैव और हैज हैव का पास्ट वॉज वेयर। डिड प्लस V1 दिया है तो डू डज से कंपेयर करेंगे। हैड दिया है तो हैड किससे यूज करेंगे? हैज हैव से कर लेंगे इसका भी, क्योंकि उसमें तो आपको हैज बीन लगेगा। वुड का क्या होता है? मे, ठीक है, सॉरी विल सॉरी विल हो गया। कुड का क्या हो गया? कैन, और माइट का क्या होगा? मे, ठीक है। ये हमारे अगर सेंटेंस में पास्ट में दिया हो और प्रेजेंट में चेंज करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सुनिएगा कि आपने अभी देखा कि कैन का तो कुड बनता है, विल का वुड बन गया, मे का माइट बन गया, लेकिन आपने कभी देखा है शेल का क्या बनता है? कभी कमेंट में जरूर करिएगा। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा माइंड में कि शेल का क्या बनना चाहिए? आपको लग रहा है शेल का शुड बनना चाहिए, लग ही रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। कभी भी आप ध्यान देना कि कभी भी विल का तो आपका वुड जरूर होता है, इसका पास्ट फॉर्म, लेकिन कभी भी शैल का शुड नहीं बनता। ये कोई भी शैल का शुड नहीं बनता। अब बता दो शुड का यूज ही कहां होता है? आप सोच रहे हो कि शैल का शुड नहीं बनता सर, तो शैल का बनता क्या एक्चुअली? तो शैल और विल दोनों का वुड बनता ही है। वापस नोट कर लीजिएगा, शैल और शुड दोनों का पास्ट वुड बनेगा। अब बताते हैं कि एक्चुअली ये शुड, आपको लगा कि शुड अकेला वर्ड ही है कि ऐसा टेंस में यूज नहीं होता? लेकिन यूज होता होगा, आपने बहुत जगह एग्जांपल में देखा होगा कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ये क्यों है? इसका अगर हिंदी करें हम, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें अपनी बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, करते रहना है, या करना चाहिए? तो करना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड यूज होता है। अब ये ऑलरेडी एक नहीं है वर्ड शुड, इसका दो ऑलरेडी है हमारे पास। तो मैं पहला लिखता हूं शुड के बाद लिखते हैं मस्ट के बाद लिखते हैं ought to। ये जो तीन वर्ड है, ये तीनों का मीनिंग होता है चाहिए। ये हम सेंटेंस में कभी भी इसको यूज करते हैं, ना कि इसका शैल का शुड बनता है। तो वापस से ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पूछे आपसे कि शैल का क्या बनता है, तो शैल का कभी शुड नहीं बनता। शैल और विल दोनों का अगर पास्ट में चेंज करना है तो वुड करना होगा। शुड, मस्ट और टू तीनों का मीनिंग होता है चाहिए, और इसको हम सेंटेंस में किसी प्रकार पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया बात हमारा। अब इसके बाद ये तो मेन आपको मैं समझा दिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि एक्चुअली इससे एग्जाम में, चाहे कंपटीशन जो क्लास का कंपटीशन एग्जाम आते हैं, उसमें एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है? 10 से बनाना चाहेगा तो स्ट्रक्चर तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं। तो एक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं सेंटेंस, आपको पीडीएफ भी कराऊंगा। सेंटेंस अगर मैं स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट सेंटेंस है
इस सेंटेंस को पढ़िएगा, मोहन वॉज आस्किंग अ प्राइस ऑफ बाइसाइकिल बट ही हैज डोंट वांट टू बाय दिस। वो बस वो मोहन क्या है कि एक सब्जेक्ट है हमारे रूप में, क्योंकि ऑलरेडी नेम यूज हुआ है, तो इसमें एक बाइसाइकिल का प्राइस पूछ रहा है लेकिन वो लेना नहीं चाहता, मींस मजाकी कर रहा होगा सेंटेंस के अनुसार। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपने ध्यान नहीं दिया कि स्टार्टिंग कहां से, मोहन वॉज इसमें क्या लग रहा है आपका, प्रेजेंट का फॉर्म है कि पास्ट का फॉर्म है? प्रेजेंट का फॉर्म है, पास्ट का फॉर्म है, वॉज हमारा पास्ट का फॉर्म है। तो वॉज जब स्टार्टिंग पास्ट से हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोल दिया कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट से स्टार्ट है तो उसका एंडिंग भी पास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। आस्किंग वो एक प्रकार का वर्ब है जो आईएनजी की फॉर्म में चल रहा है। अ प्राइस ऑफ बाइसाइकिल, अभी देखो सेंटेंस सही चल रहा है हमारा, बट ही हैज क्या है, पास्ट का फॉर्म है कि प्रेजेंट का फॉर्म है? प्रेजेंट का फॉर्म है। इसको चेंज करने के लिए क्या ऑलरेडी मैंने मैचिंग बताया अभी सबसे पहले, हैज का चेंज करेंगे। ऑलरेडी सेंटेंस हमारा क्या है, सिंगुलर, ठीक है सिंगुलर ही है ना, मोहन ऑलरेडी सिंगुलर है, तो सिंगुलर की जगह हैज आता है कि हैव आता है? हैज ऑलरेडी दिया लेकिन मैं पास्ट में चेंज करना है तो वॉज आता है कि वेयर आता है? तो वॉज, तो हैज को काटेंगे, वॉज लगाएंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको मैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही बताऊंगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि किस प्रकार के एग्जांपल आते हैं, उसमें एरर कैसे निकलते हैं। अभी तक वो जितना भी समझ में आया ये सारे आप एग्जांपल में भी देखिएगा। ये पीडीएफ ऑलरेडी तैयार मैंने किया है और इसमें इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं। ऑलरेडी सेम तो नहीं आएगा लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा ऑलरेडी मैं इसके बाद में आपको एग्जाम में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट शुरू से पढ़िएगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं दिखा थोड़ा और जूम करेंगे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है हमारा स्पॉट द एरर इन गिवन क्वेश्चन। स्पॉट द एरर गिवन क्वेश्चन मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में एरर क्या है वो आपको स्पॉट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या दिया है, वेरी सून। सून का मतलब कि जल्द आने ही वाला है, तो वेरी सून से हमें कुछ पता नहीं चलेगा उतना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वेरी सून आई रियलाइज, रियलाइज हमारा क्या है, एक चीज याद रखना आपको, अगर मेनली बताऊं तो इट इज मतलब कि हमेशा लागू नहीं होगा, लेकिन हर एक वर्ब के साइड में अगर ईडी आ जाए तो समझना कि वो उस वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो रियलाइज होता है एक वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो स्टार्टिंग और द सेकंड फॉर्म से पास्ट को पहचानने का तरीका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ एंड नॉन एरर। इसमें क्या लगता है आपको, इसमें कौन सा करेक्शन करना चाहिए हमें? तो करेक्शन, अगर मैं इसको हेडिंग दे दूं, ए हो गया, that is B and C, last one is D एरर के साथ। इसमें करेक्शन क्या करना चाहिए, D1, क्योंकि यहां पे आप क्वेश्चन नहीं पढ़े, विल बी हमारा पास्ट का फॉर्म है, पास्ट का फॉर्म है विल बी। इसमें सेंटेंस के अनुसार तो दिया है पास्ट का फॉर्म है, लेकिन विल बी हमारा किसका फॉर्म लग रहा है बताइए आप। एक अभी जैसे प्रेजेंट में मैंने रखा था, लेकिन वो विल बी शैल बी एक्चुअली है किसका, फ्यूचर का वर्ब है। विल बी का पास्ट क्या होता है, विल बी का पास्ट क्या होता है, विल बी का पास्ट होता है हमारा वुड। इस क्वेश्चन में वुड था जो हमें चेंज करना था। तो अभी तो एरर तो हम लोग ने डी सर्कल मार देंगे, 4 सर्कल दिया रहेगा, सी तो मार के आ जाएंगे हमें, डी इज नॉन एरर है, सी तो मार के आ जाएंगे, वुड हो गया इसका करेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज टोल्ड मी अबाउट विद द क्वेश्चन विथ राहुल एंड नॉन एरर। लिखा सेंटेंस में आई कुड क्या है हमारा, ऑलरेडी बताया पास्ट का पहचाने का एक फॉर्म है, अभी आपने सीखा। कुड क्या है, पास्ट पहचाने का फॉर्म है। इसका मार्किंग देता हूं ए, इट इज बी, सी एंड लास्ट वन इज डी। इसमें एरर क्या है, तो आई कुड एक पहचाने क्या है, पास्ट। सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ आपका, पास्ट में, V2 फॉर्म। V2 फॉर्म नहीं बोलेंगे, इसको मॉडल्स बोलते हैं, लेकिन इट इज पास्ट का फॉर्म है तो पास्ट लिख दिए यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं।
आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज, वापस हैज आ गया, हैज हमारा क्या है पास्ट, हैज को चेंज कर दीजिए वॉज में। और वॉज क्यों लिखा गया, क्योंकि शी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हमेशा हैज यूज करते हैं किसमें, प्रेजेंट की फॉर्म में। तो वॉज चेंज कर दिए, टोल्ड मी, टोल्ड के हमारा वीटो अभी पास में चला गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्सन विथ राहुल, अभी तक यहाँ पे सेंटेंस सही है। तो हमारा एरर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में B1। इसके बाद सी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन देखिएगा। The principal told the teachers that the gates should be locked when the classes have started. The principal told देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट का फॉर्म है। अब आगे भी सेंटेंस जो स्टार्ट होने वाला पास्ट में खत्म होना चाहिए। Told the teachers that the gate should be locked when the classes have started. The gate should be locked. Gates तो हमारा एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुड भी ऑलरेडी, शुड मैंने अभी बताया कि शुड का मतलब ना पास्ट में होता है ना फ्यूचर ना प्रेजेंट, शुड का मतलब होता है चाहिए, और सेंटेंस में आप कभी भी शुड का यूज कर सकते हैं। बी लॉक्ड, लॉक्ड अभी तक पास्ट का फॉर्म चल रहा है। व्हेन द क्लासेस हैव स्टार्टेड, क्लासेस हैव स्टार्टेड नहीं बाबू, क्लासेस हैड स्टार्टेड, ठीक है। अभी इसके पहले बताऊंगा कि आपको हैड, हैज, हैव सिंगुलर प्लूरल में कब यूज कर सकते हैं और हैड कब यूज करना चाहिए, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हैड स्टार्टेड, इसमें करेक्शन क्या हुआ हमारा, हैव। वन क्वेश्चन, द ओल्ड मैन आस्क्स B2 फॉर्म में, लिटिल बॉय व्हाट हैज द प्राइस, हैज को क्या चेंज करिएगा वाज में, व्हाट वाज हैपेंड, इसमें नो नेम नहीं। द विक्टिम ट्राइड, ट्राइड क्या है, एक वर्ब का सेकंड फॉर्म, इज टू टेल अस व्हाट हैज दे आर, हैज हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, हैपेंड, बट हिज वॉइस वाज नॉट क्लियर। वाज ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में भी खत्म हो रहा है पास्ट में, और उसको खत्म भी पास्ट में करना पड़ेगा, तो हैज का आ जाएगा वाज, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं G1, आई डिक्लाइंड, डिक्लाइंड क्या हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मींस सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ है, खत्म भी पास्ट में होना चाहिए। हिज इनविटेशन, हिज को आप प्लीज प्रेजेंट के फॉर्म में सोचने की कोशिश मत करिए। Not because I did not want to go, but because I have no time. I have no time, have के जगह पे चेंज करिएगा had, क्योंकि had बताऊंगा आपको कि had के जगह आपको लग रहा है has क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि had, I होता है हमारा, I एक न्यूट्रल फॉर्म है, इसके अंदर आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, और had सिंगुलर प्लूरल दोनों भी यूज होता है, इसलिए मैंने इसमें had यूज किया। अभी तो आपको मैं करेक्शन करके बता रहा हूं, एग्जाम में तो आपको खाली टिक करना है 4 ऑप्शन में से। ये हमारे पूरे बेसिक है कि कोई भी, अभी तक मैंने जितना ही बताया ये तो अभी तो शुरुआत है टेंस का हमारा, ये तो थोड़ा सा बेसिक बताया, जिससे आपकी मोस्ट अभी जितने भी सोच रहे होंगे ना कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, तो एक आपका इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का तरीका हो गया कि आप एग्जाम में से निकाल सकते हैं। और अब क्लास खत्म करने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं कि सेंटेंस में हैज अब कब यूज करते हैं। आप खाली थोड़ा सा बताना है मुझे कि सिंगुलर ज्यादा हो गया फिर वर्गुलर क्लास हो जाएगा, तो आपको ओवरलैप करना चालू हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा टोटल, अभी मैंने जैसे बोला कि सब्जेक्ट हमारा टोटल 7 होते हैं, जैसे आई, तो आई हम प्लूरल मान के चलते हैं, ठीक है। ही, शी, यू हमारा प्लूरल मान के चलते हैं, आई, वी, ही, शी, और लास्ट हमारा क्या होता है इट, इट भी हमारा सिंगुलर है, और दे इज अ प्लूरल है। यहां मैं आपको कमेंट में एक होमवर्क में दूंगा कि इसमें हम प्रेजेंट फॉर्म में क्या यूज करेंगे और इसमें हम पास्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे। ये आपको होमवर्क है कि क्लास में पता करिएगा कि प्रेजेंट फॉर्म में क्या, कमेंट जरूर करिएगा कि प्रेजेंट फॉर्म में आई, ही, शी, इट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना होगा, और प्लूरल फॉर्म में आई, वी, दे में पास्ट का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये आपका होमवर्क है, और ये भी कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, और ऐसे ही क्लास आपको देखना है तो प्लीज लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और 8 तारीख से हमारा नियर, जैसे कि जहां हम लोग रहते हैं पचरुखिया, वहां पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे आप जरूर आइएगा। 8 क्लास ऑफलाइन देखिए, पहले क्लास कीजिए, डेमो कीजिए, कैसा आपको लगता है। तीनों सब्जेक्ट का आपका क्लास कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।